नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करने जा रही हूँ हम अपने भाग्य को किस प्रकार एक्टिव करें, किस प्रकार जागृत करें। साथियों, हमारी जन्म पत्रिका का नवा भाव हमारे भाग्य के बारे में बताता है, हमारे धर्म के बारे में बताता है और जो नवे भाव से ठीक 7वां भाव होता है अर्थात जन्म पत्रिका का तीसरा भाव, तो तीसरा भाव हमारे भाग्य के घर को जागृत करने की क्षमता रखता है यदि किसी व्यक्ति का नवा स्थान खाली हो। साथियों, यदि किसी व्यक्ति का नवा भाव खाली है और उसके तीसरे घर में यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो वह उन ग्रहों के द्वारा अपने भाग्य को जागृत कर सकता है। साथियों, जो हमारी जन्म पत्रिका का तीसरा भाव है, इसे जागृत करने के लिए इसमें बैठे हुए ग्रह के अनुसार उपाय करना चाहिए। जैसे यदि किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में सूर्य जैसा सात्विक ग्रह बैठा है और नवा भाव खाली है, तो ऐसे व्यक्ति को घर से निकलते समय पहले सूर्य देव को जल देना चाहिए और फिर घर से बाहर निकलना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। साथियों, यदि चंद्रमा किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में स्थित है और उसका नवा भाव खाली है, तो ऐसे व्यक्ति को घर से निकलते समय पानी पीकर निकलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में शुक्र जैसा ग्रह बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को घर से निकलते समय दही खाकर बाहर निकलना चाहिए, जिससे उसे उसके भाग्य का साथ प्राप्त हो सके। यदि साथियों तीसरे भाव में मंगल या फिर केतु जैसे ग्रह स्थित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को घर से निकलते समय अग्नि जलाकर अर्थात दीपक जलाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। साथियों, यदि किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में शनि या फिर राहु जैसे ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने भाग्य का साथ पाने के लिए घर से निकलने से पहले धूप जलाकर निकलना चाहिए। साथियों, इस प्रकार हम अपने छोटे छोटे कार्यों से अपने भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यदि आपके तीसरे घर में कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो जैसा कि हमारा तीसरा घर हमारे बाजुओं को भी बताता है, हमारे हाथों को बताता है, इसलिए यदि शुभ ग्रह तीसरे भाव में है तो ऐसे ग्रहों की जो वस्तु होती है उसको अपने कलाई पर धारण करने से भी व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है। साथियों, याद रहे, इसमें केवल शुभ ग्रह ही होना चाहिए। अशुभ ग्रह की कोई वस्तु आपको धारण नहीं करनी है। तो शुभ ग्रह की बात करते हैं। यदि गुरु जैसा सात्विक ग्रह आपके तीसरे भाव में बैठा है और आपका नवा भाव खाली है, तो आप अपने भाग्य को जागृत करने के लिए जो व्यक्ति है वो अपने कलाई पर सोने को धारण करे। महिलाएं सोने की चूड़ी या कड़ा पहने और जो पुरुष होते हैं वो भी कड़ा या फिर ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हैं। साथियों, यदि तीसरे भाव में शुक्र जैसा सात्विक ग्रह बैठा है, तो भाग्य को जागृत करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अपनी कलाई पर रेशमी धागा बांधकर रखना चाहिए। यदि तीसरे भाव में
किसी व्यक्ति के चंद्रमा स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों को चांदी की वस्तु अर्थात चांदी का कड़ा, चूड़ी आदि अपने कलाई पर धारण करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य उसके साथ में होता है और उसके काम में कोई अड़चन नहीं आती। तो साथियों, आप कमेंट करके बताइए आपके तीसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और आप मेरे बताए गए इन उपाय से आप अपने भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। धन्यवाद।